एक सीकर ने पूछा है, स्वाभिमान या सेल्फ स्टीम को कैसे बढ़ाएं या कैसे बूस्ट करें। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि स्वाभिमान से हमको क्या फायदा होता है और स्वाभिमान का मतलब क्या है। देखिए, स्वाभिमान जो है वो ना तो दूसरे को नीचा दिखाता है और ना अपने आप को नीचा देखता है। तो स्वाभिमान के अंदर नीचा देखने का गुण नहीं होता। तो स्वाभिमान जब आपके अंदर होता है तो आप अपने आप को भी नीचा नहीं दिखाते हैं और दूसरे को भी नीचा नहीं दिखाते। इसके विपरीत प्राइड या अभिमान जब आपके अंदर होता है तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स के आधार पर दूसरे को नीचा दिखाते हैं। लेकिन चूंकि आपके अंदर वीकनेसेस भी हैं, इसलिए जब आप स्ट्रेंथ के आधार पर अपने आप को दूसरे से ऊंचा दिखाते हैं तो वीकनेसेस के आधार पर आपको दूसरे से अपने आप को नीचा भी देखना पड़ता है। तो यही डिफरेंस है सेल्फ स्टीम और प्राइड में। प्राइड के अंदर ऊंचा और नीचा देखने का हमेशा फ्लक्चुएशन रहती है, लेकिन सेल्फ स्टीम के अंदर या स्वाभिमान के अंदर नीचा देखने का कोई गुण नहीं है। ना नीचे दूसरे को दिखाता है, ना अपने आप को नीचा देखता है। तो ये जो सेल्फ स्टीम जब हम पैदा करते हैं तो इसे सेल्फ स्टीम से होता क्या है, सेल्फ स्टीम का फायदा क्या है, नेचुरली दूसरा क्वेश्चन यही है। देखिए, सेल्फ स्टीम जो है वो बिजली की तरीके से है। जैसे बिजली अगर आती रहे तो आप अपने आसपास की जो डिफिकल्टीज हैं उन डिफिकल्टीज से काफी हद तक फाइट कर सकते हैं, उनसे संघर्ष कर सकते हैं। वैसा ही ठीक स्वाभिमान के साथ भी होता है। जब आपके अंदर स्वाभिमान है तो आप अपने लाइफ की डिफिकल्टीज से फाइट कर सकते हैं। और फाइट करने का जो तरीका है, जो मोड है, वो ये है कि आप किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेते। आपके लिए लाइफ एक रोल प्ले हो जाती है, एक एक्टिंग मात्र रह जाती है। अब देखिए, लाइफ में तो ब्लैक्स एंड व्हाइट्स दोनों होते हैं, तो बहुत सारी जगह कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं। अब जब अगर अगर आपके अंदर सेल्फ स्टीम नहीं है और आप कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं तो उससे को डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, जो कि एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ स्टीम है और आप कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज से आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, नेगेटिविटी नहीं पैदा होगी आपके अंदर। आप कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे लाइफ में, लेकिन आप सामान्य बने रहेंगे, आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपके अंदर किसी तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स पैदा नहीं होगा, कोई आपके ऊपर कोई अंदर आपके हृदय में कोई स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे उसकी वजह से। तो ये सब सेल्फ स्टीम के फायदे हैं। जहां तक सेल्फ स्टीम को पैदा करने का सवाल है कि सेल्फ स्टीम कैसे पैदा करें, तो हमारे शास्त्रों में जो सेल्फ स्टीम को पैदा करने का तरीका बताया गया है वो है चैरिटेबल डिस्पोजिशन के द्वारा। देखिए, दान जो है हमारे शास्त्रों में हमेशा बताया गया है। तो दान, नेचुरली प्रश्न पैदा होता है कि दान से क्या फायदा होता है। दान दान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दान से पुण्य तो मिलता ही है, वो तो एक दूसरा फैक्टर है, लेकिन दान से आपका स्वाभिमान बढ़ता है। आपने कुछ दिया, कुछ दूसरे को देने से ही आपके अंदर एक राजा का गुण आ जाता है और आपका स्वाभिमान बढ़ जाता है। तो दान एक बहुत ही सरल तरीका है, या चैरिटेबल डिस्पोजिशन रखना बहुत ही सरल तरीका है स्वाभिमान पैदा करने का। दूसरे की मदद करना, दूसरे के प्रति हेल्पफुल एटीट्यूड रखना, दूसरे को कोई भी बात बताते वक्त उसको मिसगाइड न करना, दूसरे के कंफ्यूजन को सॉल्व करना, दूसरे की जरूरत में अगर कोई है तो उसे मदद कर देना, दूसरे को कुछ बिना कैलकुलेशन किए हुए कुछ दे देना। तो ये दान का एक, ये भी सब दान का एक प्रकार है। तो इससे तुरंत आपका स्वाभिमान बढ़ता है। निश्चित रूप से जब आप दान करते हैं तो उससे आपका घाटा तो होता ही है। कंजूस जो है वो, उसे घाटा तो नहीं होता, लेकिन फाइनेंशियल घाटा कंजूस को नहीं होता, उसको पैसा तो इकट्ठा करता चला जाता है। लेकिन कंजूस को जो सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है वो ये है कि कंजूस का मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल घाटा हो जाता है। फिजिकल भौतिक घाटा तो उसे नहीं होता, साइकोलॉजिकल घाटा हो जाता है। और वो साइकोलॉजिकल घाटा क्या है? उसका स्वाभिमान नीचे गिर जाता है। जब आप दूसरे को बेवकूफ बना करके उसको पैसा नहीं देते हैं, जो उसकी डिजर्विंग, जो डिजर्व करता है उसे नहीं देते हैं, तो आप क्या काम करते हैं? आपका स्वाभिमान अंदर से गिर जाता है, आपका साइकोलॉजिकल घाटा हो जाता है। लेकिन भौतिक रूप से आपका फायदा होता है क्योंकि उसका पैसा आपने ले लिया। वो पाप पड़ता है वो एक अलग है, लेकिन साइकोलॉजिकल और भौतिक घाटा, इसको भी हमें समझना चाहिए। साइकोलॉजिकल घाटा होता है जब आप कंजूस होते हैं और दूसरे का हक मार देते हैं अपना पैसा बढ़ बचाने के लिए। तो चैरिटेबल डिस्पोजिशन रखना, दान देना, हर तरीके से
हेल्पिंग एटीट्यूड रखना दूसरे के प्रति, ये स्वाभिमान को बढ़ाने का सबसे सरल और शास्त्र के द्वारा बताया गया सबसे प्रभावी तरीका है। दूसरी चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है स्वाभिमान बढ़ाने में वो ये है कि जब आपकी लाइफ में कोई उद्देश्य होता है तो आपका स्वाभिमान बढ़ता है। अब चूंकि ज्ञान आपका स्वभाव ही है, आपका स्वभाव, आप ज्ञान स्वरूप ही हैं, चेतना आपका स्वभाव है, आप ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस ये जब भी आप जिएंगे तो आपका स्वाभिमान बढ़ेगा, क्योंकि आप अपने नेचर के अनुसार जी रहे हैं, अपने स्वभाव के अनुसार जी रहे हैं, तो आपका स्वाभिमान बढ़ेगा। तो पर्पस चाहे कैसा भी हो, उद्देश्य चाहे छोटा हो चाहे कुछ भी बड़ा हो, जैसा भी हो उद्देश्य हो, लेकिन उद्देश्य जो है आप उसके आपके अंदर एक जीवन में मीनिंग ले आता है और उस मीनिंग की वजह से आपका स्वाभिमान बढ़ता है। अब मान लीजिए आपका कोई उद्देश्य है ही नहीं, तो फिर क्या करें? तो आप बस धीरे से एक उद्देश्य ये पैदा करना शुरू कर दीजिए कि आप लाइफ एजुकेशन को प्राप्त करना शुरू कर दीजिए, जीवन के बारे में जानना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, जीवन के बारे में जानने से आपका हमेशा स्वाभिमान बढ़ता है, क्योंकि जब आप जीवन के बारे में जानते हैं, लाइफ एजुकेशन को प्राप्त करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी नेगेटिव इमोशंस के प्रति भी आपकी समझ बढ़ती है, जीवन के दुख के प्रति आपकी समझ बढ़ती है। जब जीवन के दुख, नेगेटिविटी इत्यादि के ऊपर आपकी समझ बढ़ती जाती है तो इनके ऊपर कंट्रोल आता है। डिफिकल्ट सिचुएशंस में आप नॉलेज के द्वारा अपनी नेगेटिविटी, अपने नेगेटिव इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये नेगेटिविटी और नेगेटिव इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर पाने की वजह से आपके अंदर ये आत्मविश्वास और स्वाभिमान पैदा होता है कि मैं अपनी डिफिकल्टीज को मैनेज कर सकता हूँ, कोई भी कठिनाई हो मैं उसमें मैनेज कर सकता हूँ। जैसे इंजन वाला शिप जो है, समुद्र में तूफान चाहे कैसा ही आ रहा हो, इंजन लगा होता है तो अपना आगे बढ़ता रहता है, अपने कोर्स पे चलता रहता है। वैसे ही जब आप अपनी डिफिकल्टीज में अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, जीवन के बारे में जानने की कोशिश करके, जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त करके अपनी डिफिकल्टीज को मैनेज करते हैं, अपने इमोशंस को मैनेज करना शुरू कर देते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट होना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपका स्वाभिमान बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त करना स्वाभिमान पैदा करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। वैसे ज्ञान चाहे कैसा भी हो, ज्ञान हमेशा स्वाभिमान लाता है। एक शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति में मूलतः यही फर्क होता है कि शिक्षित व्यक्ति सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं उसको सम्मान निश्चित रूप से मिलेगा, उसके ज्ञान की वजह से उसको सम्मान मिलेगा, शिक्षा की वजह से सम्मान मिलेगा। अशिक्षित व्यक्ति को पैसा मिल सकता है लेकिन बस वो सम्मान नहीं मिलता। और जब आपको ये सम्मान मिलता है शिक्षा और ज्ञान के प्रति, तो उससे आपका स्वाभिमान बढ़ता है। और आपको ये देखना चाहिए कि देखिए, इस तो जब ज्ञान से सम्मान बढ़ता है, लाइफ एजुकेशन से सम्मान बढ़ता है, तो कुछ सीखने से भी आपका संतुष्टि बढ़ती है, उससे भी आपका सम्मान बढ़ता है। तो नई चीजें सीखें, नई स्किल्स को सीखें। जो डिफिकल्टीज आती हैं उन डिफिकल्टीज से अपने आप को पास होने दें, उसमें आप ये देखें कि आप अपने आप को कैसे एनहांस कर सकते हैं, कुछ नया कैसे सीख सकते हैं, अपना स्किल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, स्किल एडवांसमेंट कैसे कर सकते हैं। तो कुछ भी आप नया सीखेंगे तो उससे जो है आपका स्वाभिमान बढ़ता है। फिर सफलता से ज्यादा स्वाभिमान कोई चीज नहीं ले आती है। अब सफलता कैसे आएगी? देखिए, सफलता अचीवेबल गोल्स जब आप रखते हैं तब सफलता आपको मिलती है। आप ऐसे गोल्स अगर रखने लगेंगे जो कि आप अचीव ही नहीं कर सकते हैं, जो कि इतने बड़े हैं कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, या वो आपकी लाइफ में निरर्थक हैं, या उनकी कोई सार्थकता नहीं है वर्तमान में, तो ऐसे गोल्स रखेंगे तो फिर आपको उन्हें अचीव नहीं कर पाएंगे। तो गोल्स कैसे रखने हैं? गोल्स ऐसे रखने हैं जो आपके अचीवेबल गोल्स हों, जिनको आप प्राप्त कर सकते हो। प्राप्त करने के लिए गोल्स को तरीका क्या है? छोटे स्टेप्स उठाना, बेबी स्टेप्स। जितने छोटे छोटे स्टेप्स आप उठाएंगे, छोटे, याद रखिए, सफलता प्राप्त करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। पहली बात तो आपको छोटे कदम उठाने हैं, और दूसरा आपको नियमित कदम उठाने हैं। और नियमित कदम उठाना और छोटे कदम उठाना आपस में जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितने छोटे कदम होंगे उतना ही आप नियमित रूप से उठा पाएंगे, क्योंकि छोटे कदम उठाने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होती। तो धीरे धीरे जब आप छोटे कदम उठाएंगे, तो नियमित रूप से उठाएंगे, तो उससे आपको सफलता मिलेगी कि आज आपने जो डिसाइड किया था उसको आपने पूरा किया। तो इससे आपका अपने निगाह में सम्मान बढ़ेगा और इससे आपका स्वाभिमान बढ़ेगा।
तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है, सफलता स्वाभिमान को पैदा करने का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। फिर आप जो है अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में भी थोड़ा सा सोचिए, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में विचार कीजिए, उनकी लिस्ट बनाइए, अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज कीजिए और अपनी वीकनेसेस के बारे में भी पॉजिटिव आउटलुक रखिए, क्योंकि आपकी जो वीकनेसेस हैं, जैसे सिगमंड फ्रॉयड ने एक बार कहा था कि आपकी जो वीकनेसेस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं आपकी इस प्लेनेट पे जो आपकी डेस्टिनी है उसके लिए। तो अतः आप अपनी वीकनेसेस को भी पॉजिटिव लाइट में लेने की कोशिश कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करने की कोशिश कीजिए, तो इससे आपका स्वाभिमान बढ़ेगा। फिर आखिरी में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा आपको कि किसी की बुराई अगर आप करते हैं तो उससे आपका अपना स्वाभिमान गिरता है, अपनी आंखों में अपना सम्मान अपनी निगाह में गिर जाता है। तो किसी की बुराई मत कीजिए, सबको निंदा मत कीजिए, बुराई मत कीजिए, नेगेटिविटी मत रखिए दूसरे लोगों के प्रति। आप ये देखिए कि आप कैसे किसी परिस्थिति में आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। अंदर से आप नेगेटिव कभी मत रहिए दूसरे को लेकर के। दूसरे की मजबूरियों को समझिए। जब आप दूसरे की मजबूरी को समझेंगे, भले ही आप ऊपर से कैसे ही उससे बोल रहे हो, लेकिन अंदर से उसकी मजबूरियों को समझिए, अंदर से नेगेटिव ना होइए। जब आप अंदर से किसी के प्रति नेगेटिव हो जाते हैं, अंदर से उसके प्रति बुरा भला सोचने लगते हैं, तब आपका सम्मान अपनी निगाह में गिरना शुरू हो जाता है और इससे आपका स्वाभिमान गिरता है। तो आप दूसरे के प्रति जब पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे तो आपका अपनी निगाह में सम्मान बढ़ेगा कि आप आज पॉजिटिव आउटलुक रख पाए, और इस सम्मान बढ़ने से आपका स्वाभिमान बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें करके आप अपने स्वाभिमान को बढ़ा करके अपनी जिंदगी में एक करंट पैदा कर सकते हैं जो कि डिफिकल्टीज से लाइफ में लड़ने की मदद करता है और आपको लाइफ को एक इस तरीके से जीने में मदद करता है जैसे कि जीवन एक अभिनय हो, जीवन एक रोल प्ले हो, और तब आप सफलतापूर्वक अपने जीवन को जीते हैं और लाइफ आपके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं डाल पाती।